वेलकम टू यूट्यूब चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड। आज हम आपसे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन। यह यूपी बोर्ड में हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते ही रहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी कुल 9 प्रकार की होती हैं, जिनके बारे में हम अलग अलग वीडियोस के माध्यम से चर्चा करेंगे। आज हम आपसे योगात्मक अभिक्रिया कह लीजिए उसे, या संयोजक अभिक्रिया कह लीजिए, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उसकी पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स के साथ उसे समझने का प्रयास करेंगे। आपको हम इस तरह से आपकी तैयारी करा देंगे कि आप बिना रुके, बिना थके, बिना किसी अतिरिक्त दबाव के अपनी बोर्ड परीक्षा को यूं ही चुटकियों में कर ले जाएंगे। आप अपनी रसायन विज्ञान की जो आपका पूरा पेपर है वो आप आसानी से 70 में से 70 लाने का प्रयास करेंगे। नहीं 70 तो आप 60 नंबर कहीं आपके गए नहीं है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। इसे क्या कहते हैं? संयोजक या योगात्मक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन। वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजक या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कौन से पदार्थ? जिन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है, या उत्पादक उन्हें कह सकते हैं, या प्राथमिक तत्व कह सकते हैं, जिससे हमारा क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। तो जब कोई सभी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक आपके उत्पादक कह लीजिए, अभिकारक कह लीजिए, या प्राथमिक तत्व कह लीजिए, आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक होंगे, आपस में मिलकर क्या करेंगे? सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे हर बार। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयोजक या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आइए आपको हम यही बात इंग्लिश में समझते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो कुछ विद्यार्थी हैं वो यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम से भी हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से भी। तो यह बात हम दोनों भाषाओं में इसलिए कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, आपके चैनल पर हमसे संबंधित बातें नहीं की जाती हैं। तो हम ये आपको इसीलिए छोटे छोटे टॉपिक लेकर चल रहे हैं और दोनों भाषाओं में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा। आइए शुरू करते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more reactants reacts together to form a single new product is called a combination of addition reaction. One more time, the chemical reaction in which 2 or more reactants react together to form a single new product is called a combination or addition reaction. Means 2 or more reactants, either they are elements or compounds, reacts with each other and makes only single product. Only one product is born, only one product is found. It is known as combination or addition reaction. Okay friends, we hope that you understand the definition of combination or addition reaction. Let's continue it with examples. With examples you will learn more. आइए अब हम उदाहरण से बात करते हैं। उदाहरण से आपके और समझ में आ जाएगा और परिभाषा आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगी, बैठ जाएगी, जो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके दिमाग से कभी बाहर जाएगी ही नहीं जाएगी। आप आसानी से कभी भी कहीं भी इसको मेमोराइज कर सकेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस मिलकर लिक्विड फॉर्म में क्या बना रही है? आपका वाटर बना रही है। आपके दो एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन गैस है। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? पानी बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है? हमारा 2 प्रोडक्ट आपस में कॉम्बिनेट होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो क्या बनेगा हमारा? इसे हम इसी को संयोजक या योगात्मक अभिक्रिया या इंग्लिश में कह लीजिए तो कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर दूसरा देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। और कार्बन, इसलिए हम ये कौन सा रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। उसके बाद है आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन, सनलाइट की अटेंडेंस पे इसको सनलाइट की रिएक्शन करा जाता है। तो
हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। ये क्या है आपका, ये सल्फ्यूरिक अम्ल भी से कहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी से, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी से कहा जाता है। अभी हम इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका एसिड, ठीक है। उससे पहले अगली आपका अगला जो रिएक्शन है वो देख लीजिए। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना या सोडा लाइम भी से कहा जाता है। ये बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक। बिना बुझे हुए चूना को हम जब जल में डाल देते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना बना लेता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम जब जल में डाल देते हैं तो वो बिना बुझा हुआ चूना बन जाता है। मतलब बिना बुझे हुए चूने को पानी में डाल दीजिए तो चूना बुझा हुआ बन जाता है। जिस पहले आज अब तो नहीं होता, पहले के जमाने में लोग अपने घरों पर पेंट इसी से बिना बुझे हुए चूने से पेंट कराते थे। चूना ले आते थे, उसको पानी डाल दिया, 1 से 2 दिन भीगा हुआ है और उसके बाद उसको निकाल कर उससे पुताई कर ली। पुताई करने के बाद होता क्या था कि वो पहले चमक नहीं आती, जब जैसे जैसे चूना सूखता जाएगा, मतलब पानी उसमें से सूखता जाएगा, उड़ जाएगा भाग बनकर, वैसे वैसे वो चूना चमक देने लगता था। क्यों? क्योंकि वो वापस से बिना बुझा हुए चूने में बदल जाता था। अब जल हो जाता था जलवाष्प बन के और कैल्शियम ऑक्साइड बचा रहता था, मतलब बिना बुझा हुआ चूना आपके दीवार पर बचा रहता था। और इससे क्या होता था कि आपका जो दीवारें हैं वो बहुत चमकदार हो जाती थी और ज्यादा दिन तक चमकती रहती थी। तो इसका प्रयोग वही करते थे। अब तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बहुत कम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये भी आपका किसका उदाहरण है, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि दो आपके कंपाउंड मिलके सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। दोनों कंपाउंड है ना, ये दोनों कंपाउंड मिलके क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये क्या है, आपकी संयोजक या योगात्मक अभिक्रिया का की परिभाषा और उसके कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको हमारा प्रयास पसंद आए, हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो भी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जिन्होंने कर लिया है वो चैनल वीडियो को वॉच करें और दूसरों के साथ शेयर करें, उन्हें भी इसका लाभ लेने का मौका दें। धन्यवाद।